अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब लोग भी खुश रहें। खैर, आज के व्लॉग हमारा बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं नेचुरल ब्यूटी फुल ऑफ वाइल्डनेस। आप लोग को पता है कि सलाला में खरीफ का मौसम चल रहा है, यानी कि मानसून, बारिशें और बादल, उड़ते हुए बहता हुआ पानी और सरसब्ज पहाड़ और बहुत कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम लोग इन्हीं में से एक खूबसूरत सी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे तो सलाला में बहुत सारे विजिटिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। वादी दरबात है, इतिन व्यू पॉइंट है, शात है, मकसेल बीच है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिगिनर्स के लिए हैं। हम हो गए प्रो लेवल के लोग, हम लोग को ये सादा जगहों पे जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने एक ब्यूटीफुल सी नेचुरल वाटरफॉल जिसका नाम है एन रो। मेन सिटी सलाला से 96 किलोमीटर अवे ये लोकेशन है, और उसके बाद मजीद आपको हाइकिंग करके जाना पड़ता है। बाकी की सारी डिटेल्स आगे चल के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। खैर, हमने अपना सफ़र शुरू किया सुबह 8:30 बजे। हम लोग का प्लान था कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे ताकि हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को ना मिले, और इसके साथ ही साथ जो है हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा रश देखने को ना मिले, ताकि हम लोग अच्छे से इंजॉय कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों से सुबह सुबह उठा नहीं गया। 7 बजे का प्लान था, हम लोग ऑलमोस्ट 8:30 बजे घर से निकले। खैर, घर से निकले, भूख लग रही थी, नाश्ता के लिए हम लोग कहीं पे रुके। ये पेट्रोल पंप पे हम लोग जो है वो फ्यूल वगैरह हम लोगों ने फुल करवाया, और साथ में हम लोगों ने जो है वो चाय शाय खरीदी, पराठे खाए। मैं जो हूँ ना, मैं चाय पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मैंने अंडा पराठा सैंडविच लिया और साथ में मैंने ऑरेंज जूस लिया। ऑरेंज जूस इज़ अ मस्ट थिंग। मैंने जहाँ पे भी जाना होता है, मेरे साथ वालों ने चाय पीनी होती है, मैंने जूस पीना होता है। खैर, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, साथ साथ हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। जैसे ही मेरी नज़र बाहर पड़ी, मैंने देखा कि कैमल्स भी अपनी ब्रेकफास्ट की तलाश में रवां दवां थे। सुबह सुबह नहा धो के टेंशन टिप टॉप होके निकले हुए थे पहाड़ों की तरफ। इन लोगों की तो ईद चल रही है, क्योंकि मानसून का मौसम है, सारे पहाड़ सर सब्ज हुए पड़े हैं। इन लोग का ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारा दिन चलता रहता है। खैर, इनको देख के मुझे एक इंसिडेंट और याद आ गया कि जब हम लोग नए नए सलाला में आए थे ना, जैसे ही हम लोग कैमल्स को देखते थे फ़ौरन कैमरा निकाल लेते थे, क्योंकि हमारे लिए समथिंग वेरी स्ट्रेंज था। इस तरह से हम लोगों ने अपने मुल्क में या कहीं पे भी कैमल्स को इस तरह से घूमते फिरते हुए नहीं देखा। जितने भी लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आते हैं ना, कैमल्स को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हमें पता होता है कि भाई ये तो रोज़मर्रा का मामूली ज़िंदगी है, ये तो कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है। बट नो डाउट, जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। आज हम लोग एन रोप एक्सप्लोर करने वाले थे, इसकी मैंने बहुत सारा वीडियोज़ वगैरह देखी हुई थी। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत प्लान किया कि हम लोग एन रोप पे ज़रूर जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा पाए थे। इस बार जब हम लोग जैसे जैसे आगे अपनी मंजिल की तरफ जाते जा रहे थे, वैसे वैसे फोग वगैरह और बादल जो हैं वो रास्ते में बहुत ज़्यादा हमें मिल रहे थे। इतनी कोई विजिबिलिटी थी कि ज़ीरो, हम लोग को 100 मीटर तक भी आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने तो सोचा लो जी, हमारा प्लान तो बढ़ गया, लगता है कि पूरा रास्ते में फोग होगी और हम लोग तो एन रोप पे जा ही नहीं सकेंगे। लेकिन हम लोगों ने उम्मीद नहीं हारी, और ये मैं उन लोगों को भी टिप्स दे रही हूँ जो लोग सलाला में आ रहे हैं, और उनके लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है कि फोग देख के हम लोग अपने प्लान स्किप कर देते हैं, मायूस हो जाते हैं कि लगता है आगे हम लोग को कोई व्यू नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि जब हम लोगों ने किसी भी जगह पे हाइकिंग करके जाना होता है, या तो हमने डाउन जाना होता है या अप जाना होता है, तो वहाँ पे जो है ना अल्टीट्यूड चेंज होता है। वहाँ पे जो है ना, जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हैं, बादलों का ये जो जोर है ना वो भी टूटता जाता है, और आपको विजिबिलिटी भी नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। तो डोंट गिव अप, आप अपनी मंजिल की तरफ जाए, एंड तक जाकर देखें, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं चलता। कभी आपको कहीं रास्ते में हमें धूप मिली थी और कहीं रास्ते में बारिश हो रही थी, कहीं रास्ते में इस तरह फोगी फोगी सा वेदर था। तो इट वाज ऑल मिक्स। लेकिन हम लोगों ने फिर जो है वो मैप ऑन कर लिया, क्योंकि हम लोग कहीं भटक गए थे, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था आगे से। तो हमने कहा कि हम कहीं गुम ना हो जाए, तो इससे बेहतर है कि हम लोग जो है वो मैप ऑन कर लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जाके सिग्नल्स भी नहीं आते हैं और नेटवर्क भी नहीं मिलता है। नेटवर्क मिले ना मिले, हम लोग को यहाँ पे गाय बहुत ज़्यादा मिल गई, जो कि वाइल्ड गाय हैं, यहाँ पे घूम फिर रही थी। तो और कोई मसला नहीं, कोई इनके साथ नहीं होता इनकी रखवाली करने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए। ये इंडिपेंडेंट गायें हैं, सही है। इंडिपेंडेंट वुमेन जैसे होती है ना इंडिपेंडेंट लोग, उसी तरह से इंडिपेंडेंट गाय, जिधर दिल करता है मुंह चौक के जिथे मर्जी टुट गए, खादा पीता
यादशी की तो शाम ਨੂੰ फिर अपने घर वापस आ गए। खैर ये इनका सीन है। बहरहाल जी, हम लोग अपनी मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। जैसे जैसे हम अपने एन रोप की तरफ पहुंच रहे थे वैसे वैसे जो है ना खूबसूरती बढ़ती चली जा रही थी, जंगलात आते जा रहे थे और सरसब्ज बादल है। सब सरसब्ज बादल नहीं होते, ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ मैं इस वक्त। और फिर हम लोग जैसे अपनी मंजिल पर रुके वहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे, जो लोग जो है वो फुल ऑन तैयारी के साथ आए थे। आप देखिए यहाँ पे एक ग्रुप आया था जो कि सऊदी अरब से आए थे, उनके साथ एक टूर भी था और इन लोगों ने प्रॉपर नेट पहनी हुई थी, नेट का सूट पहना हुआ था कि हमने सुना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सुना होता है कि बहुत जहरीले मच्छर होते हैं। एंड ऑफ कोर्स नो डाउट यहाँ पे बहुत जहरीले मच्छर होते हैं जो आपको काट लें तो आपको फीवर भी हो जाता है और 3-4 दिन तक आपके मुंह पे और बॉडी पे बम्प्स बन जाते हैं जहाँ जहाँ पे भी ये मच्छर काटता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन इन लोगों ने जो नेट पहनी हुई थी ना वो इतने में मोटे मोटे सुराख थे कि इतने बारीक मच्छर थे वो अंदर घुस सकते थे। खैर ये देखें यहाँ पे इतना ज़्यादा कीचड़ था, मट्टी थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से अभी अपना सफ़र स्टार्ट करना था। ये हम लोग एन रो पे जहाँ पे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी उस पॉइंट पे आके हम लोग खड़े हो चुके हैं। तो यहाँ से शुरू होती है असल कहानी। ये है एक्चुअल व्यू पॉइंट। यहाँ पे अल्लाह का नाम लेके मैंने ट्रैकिंग जब स्टार्ट कर दी, मैंने नहीं किसी से पूछा कि कितने घंटे हमने वॉक करनी है, कितनी ट्रैकिंग करनी है, रास्ता कितना है, कितने घंटे लगेंगे। बस फुल ऑफ एक्साइटमेंट सीन चल रहा था और जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे काफ़ी ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे थे। मुझे तो लगा कि ये तो वीरान सी जगह है, पता नहीं यहाँ पे कोई होगा नहीं होगा, मैं थोड़ा सा डर भी रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क थी, स्पेशली दुबई के लोग थे वहाँ पे, दुबई की गाड़ियाँ पार्क थी और सब लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वाइल्डनेस और नेचर और ये सब एक्सप्लोर करने की। खैर कहीं पे टूटे हुए दरख्त पड़े हुए थे, कहीं पे उड़ते हुए बादल थे, कहीं पे कीचड़ और मट्टी थी, कहीं पे पहाड़ थे और कहीं पे पत्थर थे। लेकिन सारी मुश्किलात को क्रॉस करते करते हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। आप यकीन जाने इतने खूबसूरत पॉइंट्स थे, दिल करता था बस यहीं पे रुक के बस हम लोग ये नेचर ब्यूटी को देखते रहे। इतनी खूबसूरती, इतना पुरसुकून, इतना पीसफुल इन्वायरमेंट था। यहाँ पे परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी और कोयल के बोलने की आवाज़ आ रही थी, वाइल्ड परिंदे थे यहाँ पे और उड़ते हुए बादल और ये सरसब्ज और जंगल और खामोशी और कीड़ों की भी ची 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 की आवाज़ आ रही थी। इतना पीसफुल था यार, मुझे लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ पे आ गई। अल्लाह ताला की ज़मीन इतनी खूबसूरत है। और आपको पता है ये सारे शौक जो है ना मुझे पिछले साल से पड़े हुए हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 2-3 वाटरफॉल्स एक्सप्लोर की थी। मैं आपको बता रही थी ना कि हम लोग प्रो लेवल के हो गए हैं अभी। सही है, जो बिगिनर्स है ना वो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे बेसिक वहीं पे जाते हैं, वादी दरबार, इतीन, समहान और ये सारे पॉइंट इधर भी हम लोग जाते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन हम लोग की कोशिश होती है कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हम पहले नहीं गए हुए और एक्सप्लोर करें नेचर को, सही है, और एक्सपीरियंस करें। और ये एक्सपीरियंस हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। वैसे भी मेरा लास्ट ईयर है सलाला में, ओमान में, तो मुझे यही है कि यार कोई चीज़ रह ना जाए। जाते जाते जितने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जितनी यादें समेट सकती हूँ, जितनी मेमोरीज़ क्रिएट कर सकती हूँ उतनी मेमोरीज़ क्रिएट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल के जाऊँ ताकि आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग भी प्रॉपर गाइडलाइन मिले और आप भी इन जगहों को एक्सप्लोर करें। आप देखें रास्ते में कितनी बारिश की वजह से कीचड़ हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे एक ह्यूज शाउट आउट देना चाहूँगी अपने शूज़ को। कसम से बारिश, बादल, पानी और मैंने ये शूज़ इस्तेमाल किए हैं, मगर मजाल है कि ये ज़रा भी उखड़े हों, टूटे हों। बहुत इनकी जो है ना वो स्टेमिना है। खैर हम लोग जैसे जैसे जा रहे थे उधर से लोग वापस आ रहे थे एक्सप्लोर करके, टाइम स्पेंड करके वादी से। और हमने इनसे पूछा कि भैया आगे कितना सफ़र है, तो इन्होंने कहा चलते जाओ चलते जाओ। हम लोग को जो है ये वो अच्छी वाइब नहीं दे रहे थे कि बस ख़त्म होने वाला है, नो प्रॉब्लम, बस आप पहुँच गए हो। है यहाँ पे मैं अपनी बातें स्टॉप करती हूँ। जस्ट लुक एट दिस व्यू यार, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अभी जी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे जो है ना इतना खूबसूरत व्यू था और पानी का शोर था। मैं लास्ट में जब ये व्लॉग अपना कंप्लीट कर दूंगी ना, एंड पे मैं सारे क्लिप्स जो है ना वो लगा दूंगी विद वॉइस, तो आप लोग सुनना इसकी साउंड कितनी सूदिंग है, कितनी पीसफुल है। इतना ठंडा पानी था, यहाँ पे बैठ के सुकून आ गया है। मैंने शूज़ वगैरह तो रिमूव नहीं किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये प्यारा तो है बट इट डजंट मीन कि यहाँ पे मच्छर नहीं था। मच्छर हर जगह पे है, आपने अपना जो है ना सेफ्टी का ख्याल खुद रखना है। और दूसरी बात कि अगर आप हाइकिंग करते रहते हैं ना तो आपके लिए तो बहुत इजी होने वाला है। इट वाज लाइक 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग है। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, आप यूज़ टू ट्रैकिंग नहीं करते, वॉक नहीं करते, आपको आदत नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। उस टाइम तो आपको फील नहीं होता, उस टाइम आप व्यूज़ देख रहे होते हैं, आपको एक्साइटमेंट होती है कि आप किसी पॉइंट पे जा रहे हैं।
लेकिन जब आप वापस आकर घर पे अपने बिस्तर पे लेटते हैं ना, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि खूबसूरती तो आपने देखी है मगर उसकी कीमत क्या अदा की है। आज तीसरा दिन हो गया मुझे ये एक्सपीरियंस किए हुए और अभी तक मेरी टाँगों में, पैरों में, बाजू में क्रैम्प्स पड़े हुए हैं और फर्स्ट डे तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, इतने क्रैम्प्स थे क्योंकि मुझे आदत नहीं है। ख़ैर यहाँ पे एक पॉन्ड सा बना हुआ है, एक स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है जहाँ से पहाड़ों में से पानी आता है, फुल पुरजोश होके पानी आता है और यहाँ पे ओवरफ्लो पानी हो रहा होता है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र पेश करता है और लोग यहाँ पे नहाते हैं, एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ थोड़ी कम थी। बीइंग अ गर्ल आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई ये रास्ता आसान नहीं है, यहाँ पे आना मामूली बात नहीं है, यहाँ पे आना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये टूटा-फूटा हुआ रास्ता, बहुत रिस्क लेके इंसान यहाँ पे आता है, बट मैं आजकल बहुत एडवेंचरर हुई हुई हूँ। मुझे लगता है कि मैंने सलाला से चले जाना है तो कोई जगह, कोई वाटरफॉल, कोई चीज़ रह ना जाए कि जो मैंने एक्सप्लोर ना की हो। तो इसी वजह से मैंने रिस्क लिया और मैंने कहा नहीं जी, मैं तो रिदा द एडवेंचरर आज एक्सप्लोर करने वाली है वाइल्डनेस। सो वी वर क्वाइट सराउंडेड बाय नेचर। बहुत मज़े का सीन था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। खैर अभी आपके कुछ सवालात की तरफ आते हैं। जैसे मैंने स्टोरीज इंस्टा पे लगाए तो मुझे कुछ डीएम्स आए कि बच्चों के साथ इस जगह पे हम लोग जा सकते हैं और मॉस्किटोज़ हैं या नहीं, तो क्या सीन है उसके बारे में थोड़ा बता दें, और अगर हम किसी और कंट्री से यहाँ पर ट्रैवल करें तो हमें क्या एसेंशियल्स के साथ आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर तो आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो देयर आर मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर विद बच्चों, क्योंकि बच्चों के लिए आप तीन पार्क में जा सकते हैं, तीन स्क्वायर में जा सकते हैं, वादी दरबार पे भी जा सकते हैं, या ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर बच्चों से बहुत मुश्किल हो जाता है और इवन दो बड़े जो होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है ट्रैकिंग करना, वो भी इस तरह के रास्तों पर। अगर तो सीधा सीधा रास्ता हो तो वहाँ पर आप लोग वॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आपने जो है वो नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों के साथ आप मॉल्स में जाएं, पार्क्स में जाएं, और बहुत सारी यहाँ पे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप बच्चों के साथ जा सकती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अबाउट मॉस्किटोस, मच्छर हर जगह पे हैं, आप कहीं से भी जो है वो इस्केप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर जो है ना वो जैसे जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे बादल होती है, जहाँ पे ग्रीनरी होती है, वहाँ पे तो मच्छर आपको डेफिनेटली मिलेगा और मच्छर भी बहुत जहरीला है। तो इवन तो हम लोग ये लोशन वगैरह लगाते हैं मॉस्किटोज़ वाला, उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तो आप कंटिन्यूसली वॉक कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, तो फिर आप मच्छर से बच सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कहीं बैठेंगे, कहीं रुक जाएंगे तो मच्छर आपके ऊपर अटैक कर देगा और वो भी बहुत जहरीला है। उसका एहतियात आप लोगों ने खुद करनी है और अपने बच्चों को भी इस चीज़ से सेफ रखना है। सही है, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं हमेशा करती हूँ और बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है मच्छर के साथ यहाँ पे। और जो लोग मुझे डीएम्स करके लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप अगर अरबिक में भी लिखेंगे एन रोप तो आपको आसानी से गूगल मैप में मिल जाएगा, इंग्लिश में भी आप लिखेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। और वहाँ पे अगर आप मेन सिटी सलाला से स्टार्ट करते हैं अपना प्लान, तो आपको 1 आवर 20-30 मिनट्स लगेंगे यहाँ पे आने तक। उसके बाद आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे एंड 1.5 किलोमीटर तक आपने ट्रैकिंग करनी है। आप अपने साथ कोई स्टिक वगैरह या इस तरह से अम्ब्रेला ज़रूर रखें, क्योंकि ये रास्ते इस तरह के हैं कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, सही से आपको चलने में आसानी हो जाती है। खैर हम लोगों ने अपना एडवेंचर कर लिया है इस वक्त कंप्लीट और हम लोग आ चुके हैं वापस। सो वी हैव डन द हाइकिंग नंबर 1. It was very good, very pleasant and nice. Inshallah next weekend we'll go and explore another waterfall. Okay, so number 1. जैसे ही हम लोग एन रोप से एग्जिट करने लगे थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे और उनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। लिटरली मुझे आइडिया नहीं था कि लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं और उनको एन रोप की लोकेशन के बारे में भी पता है, बट पीपल वर रियली वाइल्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। है अच्छी बात है। हम लोग जा रहे थे घर, लेकिन मुझे शदीद भूख लगी, इतना चल चल के मेरे कदम थक गए हुए थे और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने कहा फर्स्ट ऐड के लिए मुझे कहीं पे भी रोक दो, कुछ भी खिला दो, बहुत शदीद भूख लग रही है। फिर जी हमें एक मल्लू रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हमें केरला वाले पराठे मिले, वो जो लच्छेदार पराठे होते हैं ना, जो जिसको परोठा कहते हैं, ये लोग पराठा नहीं कहते, परोठा, अंडा परोठा है। हमने कहा कि हमें सादा परोठास लगा के दो और साथ में हम लोग चाय पी लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खा लेंगे तो आसरा हो जाएगा। और उसके बाद ऐसा करेंगे कि हम लोग जो है ना वो सलाला पहुँच के प्रॉपर लंच करेंगे। तो ये एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे मक्खियाँ भी थी, और जैसे आप जाते हैं ना कहीं टूरिस्ट एरिया में जाते हैं और वहाँ पे आपको कुछ भी मिलता है तो आप खा लेते हो, वो गंदे पकोड़े समोसे वाला सीन। लेकिन है गंदे नहीं थे, अच्छे थे, मज़े के थे। पता नहीं भूख लगी हुई थी, सब कुछ बहुत ही मज़े का लग रहा था। और पराठे मैंने 2-3 खा लिए हैं। पराठे छोटे छोटे थे लेकिन बहुत मज़े के लग रहे थे। सही कहते हैं, जब इंसान को तलब होती है ना किसी चीज़ की, भूख लगी होती है ना, तो हर चीज़ ही आपको मज़े की लगती है।
खैर फिर हम लोगों ने सलाला की तरफ गाड़ी का रुख किया और साथ ही रास्ते में आप यकीन जानिए ये धूप मैं तकरीबन कोई 1 महीने के बाद देख रही हूँ। इस तरफ सूरज भी निकला होता है, ब्राइटनेस भी होती है, अच्छी खासी रोशनी होती है। अदरवाइज़ सलाला सिटी में और जिस तरफ मेरा ऑफ़िस है उस तरफ तो हमेशा बादल रहते हैं और बारिश होती रहती है और एक डार्कनेस रहती है। वो खिला-खिला सूरज वाली जो रोशनी है ना वो हम लोग को नहीं मिलती है कहीं पे, क्योंकि खरीफ का मौसम चल रहा है भई। तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फ़ील हुआ कि सूरज देख के मुझे खुशी हो रही थी और इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। मैंने कहा इतने दिन के बाद सूरज और ये खुला-खुला सा ब्राइट सा दिन देख रही हूँ यार, कसम से। आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू उसी वक़्त होती है जब वो चीज़ आपके पास नहीं रहती है, अदरवाइज़ आपको कोई वैल्यू नहीं होती है। जब मैं एनड्रॉप पे गई थी तो शूज़ समेत मैं पानी के अंदर घुसी हुई थी और मेरे शूज़ों के अंदर पानी था और मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मेरे पाँव ठंडे थे और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। इवन तो मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं सूरज के सामने थोड़ी देर जाकर खड़ी हो जाऊँ ताकि थोड़ी वार्मथ मिले और मेरी बॉडी को सुकून आ जाए। लेकिन मैं सोच रही थी कि यार क्या सॉक्स उतारूँगी, शूज़ उतारूँगी, फिर पहनने में प्रॉब्लम होगी, तो बस ऐसे ही बैठी रहती हूँ, बस जल्दी-जल्दी घर पहुँच जाऊँ। लेकिन ना जी ना, ऐसे तो होने वाला नहीं था। मैंने शूज़ उतारे, नंगे पाँव मैं निकली, गाड़ी पार्क की और इतना गरम ये फर्श था, ज़मीन इतनी गरम थी, मैंने कहा यार मेरा तो सर्द गर्म वाला सिस्टम हो गया। अभी तब से मुझे ठंड लग रही थी गाड़ी में, एसी मैंने बंद कराया था, क्योंकि पाँव जब आपके ठंडे होते हैं तो पूरी बॉडी तक उसका इफ़ेक्ट जाता है, या पाँव आपके गर्म होते हैं तो भी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट करती है। तो ख़ैर मैंने जूता उतारा और थोड़ी देर मैंने कहा अपने पैरों को टकोर कर लूँ। टकोर कुछ ज़्यादा ही टकोर होगी, मेरे पाँव अगले 1 घंटा जो है वो जलते ही रहे। पूरा सिस्टम दरहम-बरहम मेरा हो गया। फिर हम लोगों ने थोड़ी-सी आगे जाके एक जगह पे स्टॉप किया जहाँ पे हम लोग को हिडन बीच का एक व्यू मिला। ये जो पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ हिडन बीच इसका नाम है और ये इतना खूबसूरत बीच है, हम लोग पहाड़ से खड़े होकर देख रहे थे। और ये भी एक बात है टूरिस्ट प्लेस पे, आप कहीं पे गाड़ी रोक के कुछ देखने लग जाओ तो आपके पीछे 4-5 गाड़ियाँ आकर रुक जाती हैं और वो देखती हैं कि शायद पता नहीं यहाँ पे कौन से लड्डू पेड़े बट रहे हैं या कौन सी ऐसी जगह है जो हमने मिस कर दी है और ये लोग देख रहे हैं। खैर हम लोगों ने गाड़ी स्टॉप की, 3-4 गाड़ियाँ और आ गई और सब लोग यहाँ पे आके वीडियो बनाने लगे। और ये जगह जो है ना, यहाँ पे समंदर है और यहाँ पे रेत नहीं है, यहाँ पे रंग बिरंगे स्टोन्स हैं, रंग बिरंगे पत्थर हैं। तो वो उसके ऊपर डिटेल से एक व्लॉग अलग बनाएंगे। वो वाली जगह पे हम लोग गए नहीं थे, बट नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह हम वो वाली जगह पे जाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगी। मैंने सुना हुआ है कि यहाँ पे कलरफुल स्टोन्स पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं नीले पीले रंग के, तो वो जाके एक्सप्लोर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई सलाला में कौन कौन से अजूबात मौजूद है। इतनी खूबसूरती है, इतनी नेचुरल ब्यूटी है। ये जो आर्टिफिशियल जगह है ना, आर्टिफिशियल चीज़ें, वहाँ पे जाने का मेरा दिल नहीं करता। मुझे नेचुरल ब्यूटी अच्छी लगती है। उस वक्त तक तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ होने क्या वाला है। उस टाइम मैं बड़ी एक्साइटेड थी, अपनी पिक्चर्स वीडियोस बना रही थी। मैंने कहा घर जाकर सुकून से रील्स बनाऊंगी, यूट्यूब की वीडियोस बनाऊंगी और देखूंगी कि क्या क्या मैंने जो है ना चीज़ें इकट्ठी की हैं, यहाँ से क्या क्या मेमोरीज इकट्ठी की हैं। लेकिन घर जाके मुझे अंदाज़ा हुआ जैसे मैं अपने बिस्तर पर लेटी हूँ मेरे से हिला ही नहीं जा रहा, इतने क्रैम्प्स पड़ गए, क्योंकि मैं बिल्कुल वॉक नहीं करती। मैंने दरवाजे से सामने शॉप पे भी जाना हो तो मैं गाड़ी में जाती हूँ, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है वॉक की। लेकिन मैंने अन्नेवाह वॉक की और बस यार फिर मैं घर आई, घर आके मैं सो गई और मैं 3-4 घंटे के बाद उठी और फिर बस बाकी की स्टोरी आपको नेक्स्ट व्लॉग में सुनाऊंगी। अभी इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़।